माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सारे वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे। जो भी थ्योरी से रिलेटेड पोर्शन हम यहाँ कवर कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड प्रैक्टिस जरूर कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। किसी भी रेफरेंस बुक को सोल्व जरूर करना है। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने अभी तक सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रूट्स पढ़ा कि रूट्स जो होते हैं वो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स होंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, जनरली हम वेरिएबल जो यूज करते हैं वो x होता है, अदरवाइज हम लोग y, z, p, q, राम, श्याम कुछ भी हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक के टोटल नंबर ऑफ रूट्स जो हैं वो 2 होंगे। तो अगर हम लोग क्वाड्रेटिक लिखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो ये अल्फा एंड बीटा किसकी वैल्यूज हुई? x की। और ये x की वो वैल्यूज हुई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। हमने जब यहां से फैक्टर थ्योरम का यूज किया तो हम लोगों को मालूम चला कि इस क्वाड्रेटिक के जो फैक्टर्स हैं वो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होंगे। ऐसा हम लोगों ने क्वाड्रेटिक का फैक्टर थ्योरम का यूज किया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा एक साइड 0 होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये फैक्टर्स होंगे। यहां से हम लोगों ने जाना पहचाना रिजल्ट डेराइव किया। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। एबीसी क्या है वो हमें मालूम है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? सी बाई ए। ऐसा हम लोग लास्ट क्लासेज में पढ़ चुके थे। इन पर बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स किया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमें रूट्स गिवन हो और इक्वेशन फाइंड करना हो, रूट्स गिवन हो और क्या फाइंड करना हो हमको? इक्वेशन। तो हम लोग पहले सम कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर हम रिलेशन यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। हम लोग इस रिलेशन का यूज करेंगे। इसी पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे, इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जेई में एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम हमसे पूछा हुआ है, हम लोग उस प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज करो हमें गिवन है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ये हमें गिवन है कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा है। और हम लोगों को एक और इक्वेशन गिवन है a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी इंटू एक्स प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 0। और हम लोगों को इसके रूट्स कैलकुलेट करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये हम लोगों का प्रॉब्लम है। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा। जेई एडवांस में हमसे ये प्रॉब्लम ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमें गिवन है अल्फा बीटा है और इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं। वो किसकी टर्म्स में फाइंड करने हैं मेरे को? अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को यहां से एबीसी को रिमूव करना है और एबीसी को रिमूव करके यहां अल्फा और बीटा के टर्म्स में रिप्लेस करना है, फिर हम क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम यही मेथड फॉलो करते हैं। सबसे पहले लेकिन हमारा बेसिक फंडामेंटल याद होना चाहिए। जैसा मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम लोगों को क्वाड्रेटिक एंड बोथ रूट्स गिवन हो, क्या क्या गिवन हो अपने को? क्वाड्रेटिक एंड बोथ रूट्स, तो सबसे पहला काम हम लोग सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे। तो मैंने यहां सम ऑफ रूट्स लिखा अल्फा प्लस बीटा, वो होगा माइनस बी बाई ए। मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होगा? सी बाई ए। क्लियर है सब लोगों को? चलो अब इधर आ जाओ। ये हमें गिवन है, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो देखो मैंने कैसे सोल्व किया। मैंने, क्योंकि मेरे को b बाई ए और c बाई ए रिक्वायर्ड है ताकि हम लोग इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा कन्वर्ट कर सकें, तो मैंने यहां b बाई ए और c बाई ए बनाने की कोशिश करी। उसके लिए मैंने a क्यूब से इक्वेशन को डिवाइड किया। जैसे ही मैं a क्यूब से इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, चेक करो हमारे पास
नेक्स्ट रिजल्ट ये मिलने लगेगा। ए क्यूब से डिवाइड किया तो ये कैंसिल, ये ए क्यूब, ये ए क्यूब। यहां एक ए कैंसिल हो चुका है, तो यहां ए स्क्वायर रिमेनिंग है, उसको मैंने बी बाई ए इंटू सी बाई ए लिखा, और ये सी बाई ए का होल क्यूब है। हम लोग वैल्यूज रिप्लेस कर रहे हैं। बी बाई ए होता है माइनस ऑफ एल्फा प्लस बीटा, सी बाई ए होता है एल्फा बीटा। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एल्फा बीटा इंटू एक्स, और ये हुआ एल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और ये इक्वल्स टू 0। हम लोग ये फैक्टर बनाएंगे, कंबाइन करेंगे, ये दोनों टर्म्स कंबाइन करेंगे। जैसे ही मैं इनको कंबाइन करूंगा तो कंबाइन करते ही हम लोगों को मिलेगा x माइनस एल्फा बीटा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0। ये इसके फैक्टर्स हो गए, और जैसे ये इसके फैक्टर्स हुए तो हमें मालूम चल गया कि जो x की पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक तो है एल्फा स्क्वायर बीटा और एक है एल्फा बीटा स्क्वायर। और बिकॉज यहां पर वेरिएबल x था, तो जो इसके रूट्स होंगे वो वैल्यूज ऑफ x होंगे, जो हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ एल्फा एंड बीटा कैलकुलेट कर दिए हैं कि वो एल्फा स्क्वायर बीटा एंड एल्फा बीटा स्क्वायर होंगे। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, चलो हम लोग इसी एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी कड़ी में। वो प्रॉब्लम भी हमसे जेई एडवांस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मतलब प्रॉब्लम का लैंग्वेज कुछ सिमिलर है, लेकिन उसको अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। हमें अभी भी ये गिवन है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा है। इस इक्वेशन के रूट्स हमें गिवन है कि वो अल्फा एंड बीटा है, और इस बार हम लोगों को a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू, सॉरी मैं यहां माइनस लिख देता हूं, माइनस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू, मैं यहां एक्स लिखता हूं, c इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमें इसके रूट्स चाहिए, हमें जो है वो इसके रूट्स फाइंड करने हैं, और अगेन सेम वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा कोमा बीटा होने चाहिए। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स गिवन है कि वो अल्फा एंड बीटा है, और इस क्वाड्रेटिक के हमें रूट्स फाइंड करने हैं, वो इन टर्म्स ऑफ क्या होने चाहिए, अल्फा एंड बीटा। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो प्रॉब्लम का लैंग्वेज सिमिलर है जो हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल यहां अटेम्प्ट किया है ना, लेकिन मेथड जो होगा वो डिफरेंट होगा। थोड़ा ध्यान से देखना। लास्ट प्रॉब्लम में हमने क्या किया, a एंड b को इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा रिप्लेस किया। a एंड b को हमने किसकी टर्म्स में रिप्लेस किया, अल्फा एंड बीटा की टर्म्स में। यहां देखो मैं कैसे प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करूंगा। हमें इसके रूट्स गिवन है अल्फा बीटा, तो मैंने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा। इनका इस प्रॉब्लम में यूज नहीं होगा, वो बात अलग है, लेकिन हमें लिखना है। मैं यहां जो हम लोगों ने कल सेकंड मेथड पढ़ा था, याद होगा आप लोगों ने मेरा वीडियो जरूर देखा होगा कल का क्वाड्रेटिक का। अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, हमने बहुत इंपॉर्टेंट मेथड वहां एक पढ़ा है। ठीक है, सारे वीडियोस को कंटिन्यूशन में देखें तो ही हमको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो मैं यहां सेकंड मेथड का यूज करने जा रहा हूं। उसके लिए मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया मैंने इस पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर से। ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, हमारे पास सेकंड टर्म रिमेनिंग है बी ऑफ माइनस टाइम्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और थर्ड टर्म सी है। ये माइनस को मैंने यहां एडजस्ट कर दिया, एक एक्स कैंसिल हो चुका है। फर्स्ट टर्म को मैंने लिखा a ऑफ माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस का होल स्क्वायर प्लस होगा, तो देखो हमारे पास सेम टर्म रिमेनिंग रहेगी। ये हमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लेना है। जितने ज्यादा हम लोग प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करेंगे उतना हमें मेथड समझ में आता है कि हम लोग ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, पहली बार देखने पे कोई भी नहीं सोच सकता कि हमें यहां से यहां जाना है।
थोड़ा प्रॉब्लम टफ है और अलग तरीके से सोचने वाला है। तो मैंने सेकंड टर्म को ऑब्जर्व करते हुए फर्स्ट टर्म को उसी टर्म में लिखा, और अब मैं यहां माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स को y से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स को किससे सब्स्टिट्यूट किया? y से। जैसे y से सब्स्टिट्यूट किया, क्वाड्रेटिक जो है वो कन्वर्ट हो गया ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 में। ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन सिमिलर है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल चेंज करने से कभी भी उसकी प्रॉपर्टीज पर फर्क नहीं पड़ता है। तो दो, यहां वेरिएबल x है और यहां वेरिएबल कौन है? y। मतलब अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसके रूट्स भी क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा। इसके रूट्स भी क्या होंगे? इसके रूट्स क्या क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा। लेकिन ध्यान रहे, इस केस में वो रूट्स किसकी वैल्यूज होंगी? y की, क्योंकि यहां वेरिएबल कौन है? y। तो y की जो पॉसिबल वैल्यूज आई, y की पॉसिबल वैल्यूज वो आई हमारे पास अल्फा एंड बीटा। लेकिन हमें y कैलकुलेट नहीं करना है, यहां वेरिएबल x था तो हमें x ही कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, हम लोग y का वैल्यू वहां रिप्लेस कर देते हैं। ये हुआ माइनस ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू अल्फा, मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, कोमा बीटा। हम लोग यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और अरेंज करेंगे, तो हमें x का जो वैल्यू मिलने लगेगा वो मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा, 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। तो जो गिवन इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे वो 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड 1 अपॉन 1 प्लस बीटा होंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो देखो, ये वाला प्रॉब्लम और लास्ट प्रॉब्लम, दोनों का प्रॉब्लम का लैंग्वेज सेम था, प्रॉब्लम दिखने में सिमिलर थी, लेकिन दोनों को अटेम्प्ट करने का मेथड अलग अलग है। डिफरेंट मेथड हमने यहां यूज किया है, तो हम लोगों को समझ आना चाहिए कि कब कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है, ताकि हम इजीली वहां तक पहुंच सकें। अगर हम इस प्रॉब्लम को लास्ट मेथड वाले से अटेम्प्ट करते तो जो इसका कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम्स ये ध्यान रहनी चाहिए जो हम लोग यहाँ अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, जिसमें हमने दो टाइप की प्रॉब्लम्स करी। एक तो हम लोगों ने सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का यूज करके प्रॉब्लम सोल्व करी। सेकंड, हम लोगों ने रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन फाइंड करने वाली प्रॉब्लम्स करी। आई होप कि आप लोग पूरा चैप्टर समझ पा रहे होंगे, आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। सपोज करो हम लोगों को ये क्वाड्रेटिक गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक हम लोगों को गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों ने रूट्स की वैल्यूज का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो इसके रूट्स होंगे, रूट्स हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 8th क्लास से ही, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। सब लोगों ने पढ़ रखा है। जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और इसको बोला करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला करते हैं हम लोग इसको? डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में हम इसको कहते हैं विवेचक। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल डी। तो जो x का हमारे पास फॉर्मूला बना रूट्स का, वो बना माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला होता है। या तो हम लोग फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स फाइंड करेंगे, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हुए रूट्स कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग इस फॉर्मूले को डेराइव कर लेते हैं। इस फॉर्मूले को डेराइव करने के बाद हम लोग इस पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ फ्रूट्स यानी मूलों की प्रकृति हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं इस फॉर्मूले को अगर डेराइव करूं तो देखो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। मेन कंसेप्ट हमारा क्या है यहाँ पर
कि हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको? परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट में। वहां से हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैंने a कॉमन लिया, ये मैंने a कॉमन लिया। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोग यहां फॉर्मूला यूज करने वाले हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का। जरा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो तो वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब अगर हमें किसी एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मेरे को 3 टर्म्स रिक्वायर्ड है। बोलो जरा वो कौन कौन सी 3 टर्म्स होंगी? एक तो a स्क्वायर, दूसरा b स्क्वायर और थर्ड टर्म क्या होगी? 2ab। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 टर्म्स रिक्वायर्ड है किसी भी एक्सप्रेशन में। वन इज a स्क्वायर, सेकेंड इज b स्क्वायर एंड थर्ड इज 2ab। वहां 2 तो फिक्स है, a और b हम वहां से लेंगे। तो हम उन तीनों को कंबाइन करके ये परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो यहां बनाते हैं हम a स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर। a का वैल्यू बोलो क्या है? x। a का वैल्यू क्या है? x। a स्क्वायर पूरा हो चुका है। चलो अब हम लोग b स्क्वायर के लिए पहले b देखते हैं वो कितना होगा। तो 2a, ये a था हमारा, 2ab। अब हमें यहां b ऐसा लिखना है कि तीनों का प्रोडक्ट हमें ये मिले। हमें यहां कुछ b ऐसा लिखना है कि उन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट b बाई a इंटू एक्स मिले। तो शायद आप सब लोग समझ पा रहे होंगे, क्या मैं यहाँ b बाई 2a लिख दूं क्या? क्योंकि b बाई 2a लिखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ये b बाई a इंटू एक्स मिलेगा। ये हमारा हुआ 2ab। ये b है, ये b है तो हमें b स्क्वायर ऐड करना होगा और b स्क्वायर ऐड किया तो कंपनसेट करने के लिए b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को 3 टर्म्स रिक्वायर्ड है। फर्स्ट वन इज a स्क्वायर, सेकेंड इज b स्क्वायर एंड थर्ड इज 2ab। 2 वहां ऑलवेज फिक्स है। तो ये रहा a स्क्वायर, a इज x, फिर 2a। अब हमें कुछ b ऐसा लेना था कि तीनों का प्रोडक्ट हमारा ये रिक्वायर्ड टर्म मिलने लगे। जब ये b आया तो ये b स्क्वायर ऐड किया, क्योंकि ऐसा कोई टर्म वहां था नहीं। कंपनसेट करने के लिए हमने सब्ट्रैक्ट भी किया और रिमेनिंग है c बाई a। मैं इन फर्स्ट 3 टर्म्स को कंबाइंड करके a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और आप लोगों को अच्छे से मालूम है a यहां x है और b बाई 2a है। मैंने इन दोनों टर्म्स को राइट में शिफ्ट किया और मैंने यहां पर 4a स्क्वायर एलसीएम भी ले लिया है। कोई डाउट किसी को? मैंने बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया। जैसे ही हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे हमको ये प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मिलेगा। बस अब कुछ भी नहीं करना, जो ये b बाई 2a है हमें उसको राइट में शिफ्ट करना है। जैसे ही हम राइट में शिफ्ट करेंगे चेक करो हमको ये फॉर्मूला मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला करते हैं। क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो हमारा कैपिटल D यानी डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, प्रूफ याद होना जरूरी नहीं है, डेराइव कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हमें सिर्फ फॉर्मूला अगर याद है तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है। हम लोग अपना इस थ्योरी का क्वाड्रेटिक का नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग मूव करते हैं और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका हम पूरे चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे और वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेक्स्ट पार्ट है नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति। हिंदी में हम इसको मूलों की प्रकृति, मतलब अब हम फाइंड करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं वो रियल, इमेजिनरी, इक्वल, अनइक्वल, रैशनल, इररेशनल किस टाइप के हैं। हम उनका नेचर फाइंड करेंगे कि उनका जो नेचर है रूट्स का वो क्या है।
ये हम लोग इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात देखो, बी और ए तो ऑब्वियस सी बात है नॉन जीरो होना चाहिए तो ही क्वाड्रेटिक मिलेगा। यहां डी जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। डी किसके अंदर है? स्क्वायर रूट के अंदर। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू है तो वो जीरो या पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमें वहां गड़बड़ होने लग जाएगी, वहां हमें इमेजिनरी क्वांटिटीज मिलने लगेंगी। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि इमेजिनरी क्वांटिटी होती क्या है। वैसे तो हमें 12th में पूरा एक चैप्टर पढ़ना होता है इस पर, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन उसका बेसिक पार्ट हम लोग यहाँ कवर करेंगे क्योंकि मेरे को यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन आगे की सोचने के बजाय पहले हम सोचें कि डी स्क्वायर रूट के अंदर है, मतलब जो भी रूट्स का नेचर होगा वो कंप्लीटली केवल किस पे डिपेंड करेगा? डिस्क्रिमिनेंट पे। तो जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे, ओनली डिस्क्रिमिनेंट पे। तो जब भी सवाल नेचर ऑफ फ्रूट्स का हो, हमें कैसे पता लगेगा वो भी मैं बताऊंगा कि प्रॉब्लम नेचर ऑफ फ्रूट्स का है या नहीं। तो जब ये कंफर्म हो जाए कि प्रॉब्लम नेचर ऑफ फ्रूट्स का ही है तो हमारा काम होगा कि हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। क्लियर है सब लोगों को? जब एक बार ये कंफर्म हो जाए कि प्रॉब्लम नेचर ऑफ रूट्स का है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करेंगे? उसका डिस्क्रिमिनेंट। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पे रहेगा, बाकी किसी पर भी नहीं। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो हम लोग जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, ऐसा हम लोगों को पता चल चुका है। तो मैं यहां नेचर ऑफ रूट्स पर हम 3 केस यहां डिस्कस कर रहे हैं। d ग्रेटर देन 0 हो, d इक्वल्स टू 0 हो, d लेस देन 0 हो। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो देखो स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा। इस केस में जो रूट्स हैं वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d 0 है तो चेक करो रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ये 0 हो गया तो रूट होगा -b प्लस 0 अपॉन 2a, -b माइनस 0 अपॉन 2a। दोनों रूट्स आपस में क्या आ रहे हैं? इक्वल। अच्छा, ये सारी बात हम लोग तब कर रहे हैं जब कोफिशिएंट्स a, b एंड c कैसे नंबर होने चाहिए? रियल। a, b एंड c जो है वो रियल होने चाहिए तो ही हम लोग ये पूरा फ्लो चार्ट बना रहे हैं। एंड थर्ड पार्ट, अगर d लेस देन 0 है तो इस केस में जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे। रूट्स कैसे होंगे इस केस में? इमेजिनरी। क्योंकि देखो स्क्वायर रूट ऑफ